20 में लोकसभा का चौथा चरण समाप्त हो गया। अब 3 चरणों में बाकी है चुनाव। मैं क्यों कहता हूँ तो मोदी को भाजपा को वोट दीजिए, मोदी को भाजपा को वोट दीजिए। क्यों कहता हूँ? आज देश के इंडी गठबंधन के सारे नेताओं, इंडी गठबंधन के सारे नेताओं का वाणी समझिए, भाषा समझिए। भाषा में लय भी नहीं है, भाषा में लय भी नहीं है। व्याकरण की बात को छोड़िए, खग जाने खग ही की भाषा। फारूक अब्दुल्ला जी, उनके बेटे भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, अच्छे पढ़े लिखे हैं। फारूक अब्दुल्ला जी अपना उम्र का लाभ उठाते हैं, हम बूढ़े हैं, हम इसी प्रकार से रहेंगे। उनका बेटा कभी नहीं कुछ बोला, कभी भी भारत विरोधी कोई भी बयान नहीं दिए, गलत बात नहीं है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जैसे व्यक्ति, ममता बनर्जी जैसे व्यक्ति, ये राहुल गांधी जी जैसे व्यक्ति आज हिंदुओं को हिंदुस्तान में डराते हैं, हिंदुओं को हिंदुस्तान में डराते हैं। कोई जातिगत गणना के लिए हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देते हैं, फिर पल्ला बदल करके फिर साथ हो जाते हैं। एक दूसरा फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं बम गिरेगा, पाकिस्तान चूड़ियाँ नहीं पहना है। मैंने क्या, बम हमारे ऊपर भी गिरेगा। मैंने हिंदुओं को, हिंदुस्तान हिंदू हैं, उनके ऊपर बम गिरेगा पाकिस्तान का। ये नेताजी आपको आगाह कर रहे हैं, आप भाजपा का विरोध कीजिएगा, आपके ऊपर बम गिरेगा। आप भाजपा को वोट देंगे तो आपके ऊपर बम गिरेगा, क्योंकि मोदी जी सत्ता में आएंगे तो आपके ऊपर, हिंदुओं के ऊपर कायराना हमला होगा। आप देखें पूरे भारत में संरक्षण से जुड़ा हुआ कितने सैकड़ों हजारों लड़कियां का अपहरण हुआ। कबूल करो और कबूल नहीं करो, तुमको बर्बाद करने के लिए हम एक जिहाद तैयार किए हैं। हिंदू लड़कियों को बर्बाद करने के लिए उसको मार देंगे, उसको बीच सड़क पर बेइज्जत कर देंगे, हम उसको कॉलेज स्कूल न जाने के लिए नहीं देंगे, हमको कबूल करो। निकिता तोमर, नेहा गिरी और पूरे देश में श्रद्धा। लेकिन ये केजरीवाल जी, ये फारूक अब्दुल्ला जी, राहुल गांधी जी और इंडी गठबंधन के सारे नेता हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं का लाचारी है, बेबसी है, मजबूरी है कि भाजपा को वोट देना। अगर मोदी जी रहेंगे तो ये फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि चूड़ियाँ नहीं पहनी है। मोदी जी ने तो कल कहा वहाँ पर तो पाकिस्तान में आटा भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, चूड़ियाँ भी भेज देंगे, हम चूड़ियाँ ही पहना देंगे। तो मोदी की ज़रूरत है। जब अबला को चूड़ियाँ नहीं मिलती है तो यह घर का, जब घर में सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, अपना सांस लेने की स्थिति आ जाती है, तब उसी वक्त चूड़ियाँ नहीं मिलती है। उसी वक्त जब आपके पास में किसी प्रकार का आमदनी नहीं है, आपका सांस रोक रहा है, तब चूड़ियाँ पर आती है बात। चूड़ियाँ शान भी है, चूड़ियाँ अवसाद भी है, चूड़ियाँ जो है एक सभी धर्मों का एक शक्ति का भी पैमाना है और नारी का श्रृंगार भी है, नारी का श्रृंगार भी है। इसलिए हर नारी चूड़ियाँ पहनती है, वह सौभाग्य और खुशहाली का प्रतीक है। लेकिन
शक्ति का भी प्रतीक है। इसलिए आज जो भारत के हिंदुओं को तंग और तबाह करने का जो साजिश रच रहा है इंडी गठबंधन, इसी से सोच करके भाजपा को वोट दीजिए। विचार कीजिए, अगर मोदी जी हैं उन खाली हाथों को चूड़ियाँ भी भेज देंगे और उन खाली वे जिहादी और आतंकवादी और हिंदू विरोधी को जेल भी भेजेंगे। इंडियन नेता को जेल भी भेजेंगे, जो भारत विरोधी ही नहीं हिंदू विरोधी भी और भ्रष्टाचार के पराकाष्ठा पर और जोर जोर से आवाज़ उठाते हैं और पूरे देश में कल मुख्यमंत्री केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत दिया है, अंतरिम जमानत दिया है। जमानत का देने में न्यायालय का आदेश होता है। तो आपका आचरण अगर थोड़ा सा भी आप पर किसी प्रकार का आरोप लगा जमानत के काल में, तो आपका जमानत तोड़ दिया जाएगा। ये एक्ट हर जमानत पर लागू होता है। कल एक सांसद के साथ, वो भी महिला सांसद के साथ जाती हुई, अब सुप्रीम कोर्ट भी उसका केजरीवाल जी का जमानत तोड़ेंगे कि नहीं तोड़ेंगे ये तो जाने उनका अधिकार। लेकिन केजरीवाल जी भी यह खूब बोलते हैं, जो मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। मोदी ने बोले हैं कि अमित शाह प्रधानमंत्री में, और कहा कि मोदी अगर जीत जाता है तो सारे इंडी गठबंधन के नेता जेल जाएंगे। आज जेल जाएंगे तो आप आगाह निमंत्रण दे दीजिए। आप निमंत्रण देने के लिए आ गए हैं जेल से, जो हम अकेले नहीं जाएंगे, हमारे साथ आप लोग भी चलिए। आपके साथ पीछे पीछे जाएंगे। आप केजरीवाल जी के पीछे आगे पीछे, जैसे केजरीवाल जी के आगे गए सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, तब फिर केजरीवाल गए, अब फिर केजरीवाल जी आए हैं सबको बुलाने के लिए, वो भी जेल जाएंगे। इसलिए आज तक के इतिहास में कहीं सुना है जो मुख्यमंत्री के आवास का नाम शीश महल होता है? मुख्यमंत्री का आवास का नाम शीश महल हो सकता है कभी? ये भ्रष्टाचार के पराकाष्ठा पर है। ये आईएएस हैं और ये अपने आप को बता रहे हैं जो हम इस प्रकार के हैं। इसलिए आपको हिंदुओं को, सनातनियों को, जैन को, क्रिश्चियन को और मुसलमान जो भारत प्रेमी हैं, उनसे ही मेरा आग्रह है कि आप भाजपा को वोट दें, भाजपा को 400 के पार लगावें। ये जो बम गिरा रहा है हमारे देश पर, ऐसे तत्वों के साथ मोदी और योगी को निपटना आता है। ऐसे तत्वों से मोदी और योगी को निपटना आता है, वह अच्छा से निपटा देंगे। इसी भयभीत होकर के अपना आपा खोल रहे हैं। ये चाहे राहुल गांधी हों या केजरीवाल जी हों या फारूक अब्दुल्ला साहब हों, ये जब मुख्यमंत्री थे हिंदुओं की ज़मीन को, वहाँ के पाकिस्तानी को, वहाँ के जिहादी को बांट दिए। हिंदुओं को 5 लाख से अधिक लोग हिंदुओं को भागना पड़ा जम्मू कश्मीर से। राहुल गांधी जी आज क्यों नहीं बोलते हैं? आपका केंद्र सरकार में आप तो 10 वर्ष से अधिक नहीं, सारे गठबंधन रहे हैं। सब दिन से आप ही का शासनकाल था। 4 से 13 तक तो आप ही थे नेता यूपीए गठबंधन का। तो क्या किए? कितना हिंदुओं का ज़मीन को बंदरबांट किया। ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती महुआ, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? कि हिंदुओं को प्रताड़ित करो और मुसलमानों पर प्यार लुटाओ जो हमको वोट देते हैं और अपना भाषण देते हैं। इसलिए हिंदुओं से
मुसलमान भाइयों से, सिख से, जैन से, भारत प्रेमी से ये जो बम गिराने की बात करते हैं, ये जो भय का वातावरण, ये इनको संविधान खतरे में आता है। उनको जम्मू कश्मीर दिखाई नहीं पड़ता है, उनको केरला दिखाई नहीं पड़ता है, उनको हिंदुओं के साथ ज्यादती नहीं दिखाई पड़ता है, और ये संविधान इनको दिखाई पड़ता है। संविधान खतरे में है, मोदी आएंगे संविधान खतरे में, इसलिए अपनी आपके ऊपर, हिंदुओं के ऊपर बम गिराएंगे, आपके बहु बेटियों के साथ ज्यादती होगा। इसलिए आपको एक मजबूत और एक 56 इंची वाला सेना वाला प्रधानमंत्री भारत को चाहिए, जो ये आंतरिक जिहाद जो है, आंतरिक जो समस्या है, आंतरिक जो बम गिराने की बात करते हैं, जो निकिता तोमर, अक्षरा सिंह और श्रद्धा और नेहा गिरी और सैकड़ों हजारों हिंदुओं को जो प्रताड़ित किया गया, उसका हिसाब किताब मोदी और योगी लेंगे। इसलिए आपको सोचना और समझना पड़ेगा। मोदी को 400 के पार लगाइए, वो निपटा देंगे, वो निपटाने के लिए जानते हैं, वे निपटाने के लिए जानते हैं। आपको भी तो अनुभव है, आप भी तो बच्चे नहीं हैं। गुजरात में हुआ ना, ट्रेन में आग लगा करके हिंदुओं को मारा गया। मोदी जब उठे तब बिलबिलाने लगे, हाय 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 हाय, हमारे आँख से आंसू, हमारा मासूम चला गया, हमारा घर चला गया, हमारे साथ ज्यादती हुई। ये रोने के लिए आगे आ जाते हैं। इसलिए मोदी और योगी निपटा देंगे। ये बम गिराने वाले संभल जाएं, मोदी आ गए हैं। इसलिए थोड़ी बहुत जो कसर है उसको 400 के पार कीजिए, भाजपा को वोट दीजिए, मोदी को लाइए, मोदी को प्रचंड बहुमत की सरकार बनाइए। तो ये आपके ऊपर बम नहीं गिरा पाएंगे, वे आपके ऊपर फूल और माला बरसाएंगे, फूल बरसाएंगे, फूल बरसाएंगे। हुआ ना, अयोध्या में कहता था कि जो खून की नदियां बहा देंगे, योगी ने कहा फूल बरसाओ। आज देश में कांवड़ यात्रा होता है तो फूल वर्षा होता है उत्तर प्रदेश में, और राम मंदिर पर फूल वर्षा हुआ। जिसने धमकी दिया तो हम खून की नदियां बहा देंगे, वहाँ पर फूल बरसा दिए। मोदी और योगी ने ये देखा, ये आपके ऊपर है, जनता के ऊपर है कि हम भाजपा को वोट दे, मोदी को वोट दे। देखिए इन लोगों के ऊपर, आपके ऊपर तो फूल बरसेंगे और उनके ऊपर क्या होगा आप देखेंगे। इसलिए भाजपा योगी थैंक्स।